साडी इस खास पेशकश दे विच तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ गुरमीत चौधरी। साल 2003 दे विच भारत अते पाकिस्तान दे विचकार सीज़ फायर एग्रीमेंट साइन किया गया। सीज़ फायर एग्रीमेंट का मतलब सी कि भारत अते पाकिस्तान सरहदां दे उत्ते एक दूजे ते गोलीबारी नहीं करनगे, पर कई सालों तक लगातार पाकिस्तान वालों भारत ते गोलीबारी की जाती रही। हुण सवाल पाकिस्तान दे सामने है कि LOC दे उत्ते सीज़ फायर दे मायने पाकिस्तान वालों क्यों बदले गए। सीज़ फायर दी साफ परिभाषा है कि दोवें देश एक दूजे ते गोलीबारी नहीं करनगे, पर पाकिस्तान वालों लगातार आखिर क्यों गोले गोलीबारी गोलियां अते मोर्टार सरहद के उत्ते दागे जा रहे हैं। इसे ते आधारित है साडी एक खास पेशकश। पिछले 50-60 सालों के सरहद ते वसदे लोगों का जीवन इस गोलीबारी के विचकार काफ़ी बदलिया है। 264 किलोमीटर लंबे इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास वसदे लोगों ने अपने जीवन को कुछ इस तरीके दे नाल टालिया है कि शायद उन्होंने इस दे नाल ज्यादा फर्क नहीं पैंदा। पर पिछले दिनी की होया, पाकिस्तान दे वल्लों जम्मू रीजन के कई सैक्टरां दे उत्ते फायरिंग की गई। पुंछ, बालाकोट अते नाल होर भी कई सैक्टरां जिवें मेंढर दे विच पाकिस्तान वालों अनप्रोवोक्ड फायरिंग की गई अते इस फायरिंग दे विच कई लोगों ने अपनी जान गवा दी। सरहद ते पाकिस्तान की गोलीबारी लगातार जारी है। 8 अगस्त नूं यह गोलीबारी शुरू हुई, जो कि 15 अगस्त के दिहाड़े भी जारी रही। भारत जदों आज़ादी दिवस के जश्नां दे विच डुबिया होया सी तां पाकिस्तानी फौज वालों सरहद ते की गई गोलीबारी दे विच 6 व्यक्ति हलाक हो गए। पाकिस्तानी गोलीबारी की लपेट दे विच आके 10 होर जने भी जख्मी हो गए। यह गोलीबारी 18 अगस्त नूं भी जारी रही। पाकिस्तानी रेंजरां वालों पुंछ ते राजौरी के रिहायशी इलाकों नूं खास तौर ते निशाना बनाया गया। कई इलाकों दे विच डर दे मारे कुछ व्यक्तियों ने अपना घर-बार छड्ड के सुरक्षित ठिकानियां दे विच पनाह ले ली है। पाकिस्तान वालों गोलीबंदी दी कीती जा रही उल्लंघना संबंधी जम्मू कश्मीर के राज्यपाल NN वोहरा ने कौमी सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल और उत्तरी कमान के मुखी लेफ्टिनेंट जनरल DS हुडा नाल मुलाकात करके विचार साझे किए। दस दिए कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ वालों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं आज़ादी दिहाड़े दियां वधाइयां दिंदियां दोहां गवांडी मुल्कां विचकार दोस्ताना रिश्तियां दी जदों हामी भरी जा रही सी तां सरहद ते पाकिस्तानी फौजां वालों भारतीय चौंकियां अते टिकाणियां ते हमले कीते जा रहे सन। पाकिस्तान ने पुंछ, सूजिया, बालाकोट, हमीरपुर अते मंडी सैक्टरां दे विच कंट्रोल रेखा ते लगातार 10वें दिन गोलीबंदी दी उल्लंघना कीती। पाकिस्तान वालों की गई गोलीबारी दौरान बालकोट सैक्टर के बहिरोट पिंड दे विच 35 साल के नुसरत बेगम मारी गई, जबकि कि 2 होर व्यक्ति जख्मी हो गए। एक हफ्ते से फायरिंग शुरू है, तो सुबह निकलने बाहर जब आया मैं तो गोलाबारी से मैं तो जख्मी हो गया। मुझे बाल बच्चे का कोई पता नहीं है या कि वो ही मर गया। हम जलील हैं, गवर्नमेंट हमारा कोई चारा करे कि जिसके वजह से हम बच सके। अधिकारियों मुताबिक राजौरी के मंजाकोट दे विच 3 व्यक्ति गोलीबारी दे विच जख्मी हुए। पुलिस अधिकारी मुताबिक पाकिस्तानी फौज वालों दागे गए 82 mm के मोटरलां दे नाल नुसरत दी मौत हुई। भारतीय फौज ने भी सरहद पार हो रही गोलीबारी का करारा जवाब दिता। पाकिस्तानी फौज वालों पुंछ के 5 सैक्टरां दे विच भारी गोलीबारी की गई और मोर्टार दागे गए। रात को जो गोलाबारी हुआ ना, हमारे घर के सामने रोड में पहले मरते थे पोस्टों पर, आज रोड के ऊपर मारे। उत्थे स्थानक प्रशासन ने सरहदा नेड़े रहंदे लोकां नूं हिदायत कर दी है कि वह घरां दे अंदर ही रहन। लोकां नूं यह भी हिदायत दी गई है कि BG बालाकोट सड़क ते जान तो गुरेज किया जाए ते तराना वाली साइड तो भी यात्रा ना की जाए। सरहदी पट्टी दे सारे सरपंचां नूं सलाह दी गई है कि लोकां नूं बाहर ना निकलन देन। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल NN वोहरा समेत सियासी पार्टियां के आगुओं ने पाकिस्तान की नापाक हरकत की निखेधी की है। राज के उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह ने सरकारी मैडिकल कॉलेज दे विच जख्मियों का हाल चाल पूछा ते कहा कि पाकिस्तान नूं अजिही कार्रवाई तो बाज आना चाहिए, नहीं तो ऐसे गंभीर नतीजे उस नूं भुगतने पैणगे।
पाकिस्तान ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ 80 mm ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 120 mm ਤੱਕ ਦੇ ਮੋਰਟਾਰ ਦਾਗੇ ਗਏ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਓ ਦ ਕੁਐਸਚਨ ਅਰਾਈਜ਼ਸ, ਵਿਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਿਵ ਆਨਸਰ ਆਫ ਦਿਸ ceasefire violation at the border? And second question is whether international community will take suo motu of Pakistan's action on the border. International community ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। लगातार रात ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੋਜ਼ੀਆ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ ਦੇ ਕਰੀਬ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ 120 mm ਤੇ 80 mm ਦੇ ਮੋਰਟਾਰ ਦਾਗੇ ਗਏ। ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਵੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। लगातार सीज़फायर उल्लंघना तो नाराज भारत ने पाकिस्तान उच्चायुक्त अब्दुल बासित ਨੂੰ तलब ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਕੜਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ। भारत ने कहा कि इस नाल दोहां देशां दे विच शुरू होने वाली वार्ता ते बुरा असर पएगा। ये बात कोई पहली बार नहीं हुई है। पाकिस्तान पहले से इस तरह के एक्यूजिशन, इस प्रकार के आरोप भारत पर लगाता रहा है और जैसे चोर की दाढ़ी में तिनका है, इस तरह की बातें पाकिस्तान ने की है। भारत का सदा से परंपरा से एक अपनी वो रही है कि हम कभी भी किसी के ऊपर को हमला नहीं करते, हाँ प्रत्युत्तर देते हैं और आज भी अपनी सीमा पर ऐसा ही हो रहा है। जरूरत इस बात की है कि पाकिस्तान को उनकी ईंट का जवाब जो है पत्थर से दिया जाए, डिप्लोमेटिक चैनल से उसके ऊपर दबाव लाया जाए। और इस प्रकार दूसरी बात क्या है कि पाकिस्तान के अंदर कोई प्रजातंत्र तो बचा नहीं, कोई डेमोक्रेसी नहीं है, नाम के लिए है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्हें रहमतुल्लाह आलमीन कहा जाता है, पूरे आलम के लिए एक अमन का पैगाम लाए, खुशी का पैगाम लाए और ये जो हमारे बॉर्डर्स पे आर पार फायरिंग हो, ये बंद हो। हमारे जो बेगुनाह लोग हैं आर पार मारे जा रहे हैं, हमेशा के लिए अमन कायम हो। लोग अल्लाह ताला हमारी कौम को, हमारे मुल्क को इज्जत और आबरू बख्शे और हमें अल्लाह ताला जो है नेकी का रास्ता दिखाए। सरहद ते चल रही सीज़फायर वायलेशन तो बाद जदों भारत सरकार ने पाकिस्तान के हाई कमिश्नर अब्दुल बासित ਨੂੰ तलब किया ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ इस मीटिंग तो बाद पत्रकारां दे नाल गलबात करदियां कुछ अजीब जवाब दिते, जिस तो बाद कई सवाल खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि यह सीज़फायर वायलेशन भारत दे वल्लों कीता जा रहा है। जुलाई तो लैके हुण तक लगभग 70 वार सरहद ते सीज़फायर वायलेशन होया है। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੀਕ ਇਜਾਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਆਖਿਰ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਰ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਅਜੀਬ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਦਾ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਭਾਰੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਰੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। विदेश विभाग वालों दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित ਨੂੰ तलब करके कड़ी फटकार लगाई गई। और वक्री गल है कि बाद विच विदेश विभाग के अधिकारियों के नाल मुलाकात तो बाद बासित ने गोलीबारी दे लई भारत ਨੂੰ ही जिम्मेदार ठहरा दिता। पाकिस्तानी गोलीबारी दे विच हुण तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है ते कई लोग जख्मी हो गए ने। विदेश विभाग के सबका सकत्तर अनिल वधावा ने पाकिस्तानी उच्चायुक्त ਨੂੰ बुला के सरहद पार तो की जा रही भारी गोलीबारी ते करड़ा एतराज जताया। बासित तो कहा कि पाकिस्तान सरकार इस रोकने के लिए जरूरी कदम चके तां जो पाकिस्तानी सेना कौमी सरहद ते कंट्रोल लाइन ते शांति नूं भंग ना करे। 8 अगस्त तो जारी इस गोलीबारी करके खास तौर ते शनिवार ते रविवार नूं पुंछ विच होई गोलीबारी ते भारत ने करड़ा एतराज जताया। पर बैठक खत्म होने तो बाद जिवें ही बासित बैठक तो निकले तो उन्हां उल्टे भारत नूं ही इस दे लई जिम्मेदार ठहरा दिता। बासित दा कहना सी कि जुलाई तो हुण तक भारत वल्लों तकरीबन 70 बार सीज़फायर दा उल्लंघन कीता गया। सीज़फायर उल्लंघन के असली कारणों का पता लगाने लई उन्हें नवी प्रणाली बनाने की लोड़ ते जोर दिता। Ceasefire violations in the months of July and August. There have been close to 70 ceasefire violations from this side of the LOC and the working boundary, and we are obviously very concerned about it. And secondly, our side would like to have a more effective mechanism in place
as to determine as to who indulges in these unprovoked firing. ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਅਤਵਾਦੀ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਐਮੂਨੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਅਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਾइम टारगेट होना चाहिए है। बहुत ज़्यादा डर है, रात को पूरी रात जागना पड़ता है, सो ही नहीं सकते क्योंकि अगर 2 मिनट के लिए भी आंख बंद होती है तो ख्याल आता है, ऐसे धमाका सुनाई देता है कि ये लगता है कि हमारे ऊपर ही गिर गया। ये मेरा अकेले का या मेरे पूरे परिवार का नहीं है, पूरे लोग जो बॉर्डर पे रह रहे हैं और जिस तरीके से पाकिस्तान यहाँ हमारी जो बॉर्डर पे जो फायरिंग और हैवी, मैं कहता हूँ कि अभी 2-4 दिन से जो इतनी हैवी जो फायरिंग हमारे ऊपर कर रहा है उससे पूरे के पूरे गांव डरे हुए हैं। और हम जब सुबह बैठते हैं गांव वाले इकट्ठे होकर तो सोचते हैं कि यहाँ से चले जाएं हम। देखिए दहशत तो बहुत है, लोग मैं कहता हूँ कि लोग एक बार मरते हैं, लेकिन जो हम बॉर्डर पे लोग रह रहे हैं हम दिन के 100 बार मरते हैं, रात के 100 बार मरते हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे दहशत में, हमारे बॉर्डर पे फायरिंग हो रही है उसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। दरअसल हमारे से ना पढ़ा जाता है और ना ही हमारे से सही तरह से सोया जाता है, और जब हमारा खाने का टाइम होता है तब भी फायरिंग होना स्टार्ट हो जाती है और सोने से भी हमें बहुत ज़्यादा बेनींद हो रही हैं। आम तौर ते अजिहे जंगलों का फायदा चुक के ही अतवादी अपनिया वारदातां नूं अंजाम दिंदे ने। एक ब्रेक ਲਈ रुक रहे हैं, ब्रेक तो बाद भी पाकिस्तान वालों सीज फायर की उलंघना के बारे साडी एक खास पेशकश इसे तरह जारी है। ऊफा दे विच भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के विचकार सहमति बनी सी कि दोवें देश बैठ के अतवाद के मुद्दे नूं डिस्कस करनगे अते इस तो बाद इसे लड़ी दे विच 23 ਅਤੇ 24 अगस्त ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਅਤਵਾਦੀ ਨਾਵੇਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਉਧਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨਾਵੇਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿस्तान स्वीकार करे कि नावेद पाकिस्तानी नागरिक है। इस दे नाल ही पाकिस्तान ने भी फेरिस्त तैयार की हुई है, पर भारत दे वल्लों खास तौर ते टैररिज्म, सीज फायर वॉलेशन अते इनफिल्ट्रेशन वर्गे मुद्दों नूं चुक्या जाना लगभग तय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की जब रशिया के ऊफा शहर विच मुलाकात हुई सी तां ऐ तय हो गया सी कि दोहें मुल्क गलबात नूं अगे वधाउणगे ते सरहद ते शांति दी लोड़ ते जोर देणगे। साझा बयान दे विच कश्मीर दा जिक्र ना होण दे नाल ऐ उम्मीद बची सी कि कौमी सुरक्षा सलाहकार दी बैठक विच दोहां देशां दे संबंधां नूं अगे वधाउण दे लई कदम चुके जाणगे। अतवाद ते खुल के गलबात होएगी ते मुंबई हमले दे गुनाहगारां नूं सजा दिवाउण दे विच पाकिस्तान मदद करेगा। गलबात लई तारीख मिथी गई 23-24 अगस्त, पर उस तो पहला सरहद ते अजिहे हालात बन चुके ने कि जिस दे नाल अजिहा लगन लग्या है कि गलबात दा नतीजा सिफर रहेगा। Fundamental question is that why does India want to talk to Pakistan? What do they expect out of the NSA level talks? Does India want sugar from Pakistan? Do they want textiles from Pakistan? Do they want other commodities from Pakistan? And the answer is no. All that we want is that terror should stop. And therefore, after what happened in Gurdaspur, what happened in Udhampur, and the continuous firing across the line of control, as well as the international border, makes out a very strong case for calling off the NSA level talks. It is perhaps now time for concrete action, not mere words. Our repeated protests regarding ceasefire have beginning to sound limp to Pakistan since they are not backed by action. The ceasefire violations are consistent, continuous, egregious, long drawn out, repeated. It will be very, very odd if high level talks
continue under the nose of repeated ceasefire violations, costing dearly in Indian lives. ਊਫਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਹਰ ਦਿਨ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਹਲਾਕ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ। ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੜੀ ਨਿਖੇਧੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਗੈਰ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਦਿਨ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਗਈ। 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਕਸਬਾ ਦੀਨਾਨਗਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੜੀ ਬਣੀ। 12 ਘੰਟੇ ਚਲੇ ਇੱਥੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਐਸਪੀਟੀ 4 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਣੇ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਦੇ ਉਦਮਪੁਰ ਵਿਖੇ BSF ਦੇ ਕਾਫਿਲੇ ਤੇ ਕਾਤ ਲਗਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ BSF ਅਤੇ ਉਦਮਪੁਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਫੜ ਲਿਆ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੂੰ ਲਸ਼ਕਰ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਵਧੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ BSF ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਉਸਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਾਵੇਦ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਥ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਜ਼ਮਲ ਕਸਾਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਨਾਵੇਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੀ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿੰਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਨਾਪ ਸ਼ਨਾਪ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਮੜੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ, ਅਤਵਾਦ, ਇਨਫਿਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਐਕਸਪਰਟ ਕੀ ਰਾਏ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। इस वक्त हमारे साथ रिटायर्ड DIG सतवीर गुप्ता हैं, जिन्होंने आतंकवाद में बहुत काम किया है। आइए बात करते हैं इनसे कि पूछते हैं कि जिस तरह से पुंछ के हालात बने हुए हैं, लगातार पाकिस्तान फायरिंग कर रहा है, इन पर इनकी क्या प्रतिक्रिया है? काफ़ी देर से ये इन्फिल्ट्रेशन अपने मिलिटेंट्स वगैरह यहाँ पर ट्रेनिंग कैंप से यहाँ हमारी स्टेट में भेज रहा है। अब काफ़ी हद तक उन जो इनके मिलिटेंट्स ग्रुप्स थे उनको पैरामिलिट्री फोर्सेस ने यहाँ से डिस्ट्रॉय किया है, उनके ये जो कमर तोड़ दी है उनकी। अब पाकिस्तान ये देख रहा है कि जम्मू कश्मीर में ये चाल नहीं चल रही, तो चलो इसके बजाय हम बॉर्डर को इस्तेमाल करते हैं। आपने भी रिसेंटली देखा उधमपुर का अटैक और उससे पहले गुरदासपुर का अटैक। इन्होंने अब ये सिविलियन लोगों को टारगेट करने की कोशिश शुरू की है, ताकि एक ऐसा वातावरण पैदा किया जाए जिससे आम जनता जो है, आम लोग जो हैं, उनमें एक फीलिंग पैदा हो जाए कि टेरर, खतरा पैदा हो जाए, पाकिस्तान के लोगों से खतरा पैदा हो जाए, और वो वहाँ के जो बॉर्डर के लोग हैं वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन, वहाँ से माइग्रेट हो जाएं और वहाँ से वो जगह खाली कर दें। इस वेले ने साडे नाल दैनिक जागरण के डिफेंस कोरस्पोंडेंट विवेक सिंह, और इन्होंने गल करने पाकिस्तान क्यों लगातार गोलाबारी जी है वो खास करके LOC के इलाके कर रहा है। पाकिस्तान की रणनीति का हिस्सा है कि वो जम्मू कश्मीर के इलाकों के विच ज़्यादा तो ज़्यादा बंब सुट के तो लोगों को परेशान करे, क्योंकि उसका सीधा इंपैक्ट पैंदा है गौरमेंट से। कि जिस तरह इले गौरमेंट को ब्लेम किया जा रहा है कि गौरमेंट जी कुछ नहीं कर रही है, लोगों के बंब डिग रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है ना। ये पाकिस्तान की रणनीति का एक हिस्सा है ज़्यादा तो ज़्यादा परेशान करने का, क्योंकि वो सीधे तौर पर युद्ध करने की हिम्मत नहीं रखता, इस वास्ते वो पिठ के पिछू वार करता। तो हुण उहदे जिहड़ा अटैक करन दी उहदी जिहड़ी रणनीति है उहदे च होर बदलाव आ गया। हुण वो 120 mm के गोले सुट रहा है जिहड़े कि दूर तक मार करते हैं, तो उहदे बाद उहदा मौत का दायरा भी जिहड़ा 60 मीटर हैगा। ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੋਲਾ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ ਸਿੱਧੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਮਰਨ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਪਏ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ
ਐਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਉਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤੰਕਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਲਗਾਵਾਦ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਜਾਂ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆਜ਼ ਤੇ किस तरह नाल फायरिंग कर रहे हैं। जम्मू में हो रही LOC पर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वायलेशन और NSA की हिंद पाक बातचीत को लेकर जहां कांग्रेस ने अपना विरोध जताते हुए मांग की है कि बातचीत को कैंसिल किया जाए, तो वही PDP, BJP और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी इस गोलाबारी के खिलाफ अपना विरोध जताया है, जबकि उन्होंने ये भी कहा है कि मसाइल को हल करने के लिए बातचीत ही एक जरिया है। ये जो सीज फायर वायलेशन लगातार हो रही है, ये हमारी जो पार्टी है जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी और जो केंद्र में हमारी सरकार है, हम दोनों इस चीज़ को लेकर बहुत सीरियस हैं और ये जो चीज़ है बहुत ज़्यादा देर तक टॉलरेट नहीं की जा सकती। हमारा मानना ये था कि हमारे वो हमसाए हैं, हमारे नेबर्स हैं, हमारे ही एक छोटे भाई की तरह हैं, लेकिन हमारे इतनी दफ़ा हम समझाने के बाद और इतनी दफ़ा हमने वार्ता का प्रस्ताव रखा उनके सामने, उसके बाद भी हमें लगता है कि वो बार बार वही हरकत करते हैं जो नहीं करनी चाहिए। तो ये ठीक नहीं है, तो हमें उसके लिए सीरियसली कुछ सोचना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा अपनी सरकार के माध्यम से कि हमारा जो एक काम करने का ढंग है, हम वार्ता में विश्वास करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि वो लोग जो हैं वो वार्ता से समझें, वार्ता करें और इश्यूज़ को हम सेटल करें। लेकिन इस तरह के वॉयलेशन करना, बार बार रोज़ करते रहना, इससे वो अपनी इकॉनमी को डिस्टर्ब करते हैं, अपने सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं। हम निंदा करते हैं इनकी, बहुत ही अफसोसनाक है। 8 कीमती जानें हमने खोई हैं। ये भी बाशिंदे हैं इस रियासत के, ये उग्रवादी नहीं थे, ये कम्बैटेंट यूनिफॉर्म LOC में नहीं थे। 12 साल का बच्चा, एक औरत, एक सरपंच जिसका हमारी तंजीम से वाबस्तगी जिसकी थी, तो बहुत अफसोसनाक है। इसके अभी भी नताइज दिख रहे हैं, जाने गई हैं, हज़ारों लोग भाग रहे हैं रजौरी और पुंछ, और लॉन्ग टर्म इम्प्लिकेशंस भी इसकी हैं। जो साइकी है लोगों का, उधर के जो लोग हैं बहुत ही खौफ में रह रहे हैं। हमारे जो पार्टी के प्रेसिडेंट है फारूक साहब, उनने वहाँ एक दौरा किया था 2 हफ्ते पहले, तो उनने बहुत कोशिश की थी कि वो गवर्नमेंट को आगाह करें कि वहाँ पे हालात ठीक नहीं हैं, लोगों को इवैक्यूएट भी करें, वहाँ असेसमेंट टीम्स भी भेजें, लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र लेवल पे टॉक्स हो रही है, इट्स अ वेरी गुड मूव एंड वी बिलीव कि टॉक्स विल एंड द टेरर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और बातचीत से ही हर मसले का हल किया जा सकता है। हम एज अ पॉलिटिकल पार्टी जिसका मैंडेट अमन के लिए है पूरी सब कॉन्टिनेंट में और रीजन के लिए, तो हमारी तो सारी आइडियोलॉजी इसी पे है कि रियासत जम्मू कश्मीर में और इंडिया पाकिस्तान और सब कॉन्टिनेंट में, क्योंकि इंडिया इज़ इमर्जिंग एज अ ह्यूज पावर इन साउथ एशिया, तो एक ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रोल है। एज अ बिग ब्रदर दिस कंट्री हैज़ टू बिहेव, हैव अ लार्ज हार्ट, और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि रीजन में अमन हो, सलामती हो। इसे साल नवंबर महीने दी 26 तारीख ਨੂੰ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਿੰਨੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ 12 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ, ਫਾਇਰਿੰਗ, ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ NSA ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਡੇਟਸ ਦਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਪ੍ਰਦੀਪ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਮੀਤ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼।